प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में 132वें एपिसोड में पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर की है। पिछले एक महीने से जारी युद्ध के बीच पीएम मोदी ने विशेष रूप से खाड़ी देशों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने वहां रह रहे करीब 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने में भारत की मदद की है। और साथ ही पेट्रोल और डीजल के संकट का डटकर मुकाबला करने और अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की है। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 132वें एपिसोड में पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर चिंता जताई। पिछले एक महीने में जारी इस संघर्ष के बीच पीएम मोदी ने विशेष रूप से खाड़ी देशों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने यहां रह रहे करीब 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने में भारत की मदद की है। वर्तमान में हमारे पड़ोस में 1 माह से भीषण युद्ध चल रहा है। हमारे लाखों परिवारों के सगे संबंधी इन देशों में रहते हैं, खासतौर पर खाड़ी देशों में काम करते हैं। मैं गल्फ कंट्रीज का बहुत आभारी हूं। वे ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को वहां पर हर प्रकार की मदद दे रहे हैं। साथियों, जिस क्षेत्र में अभी युद्ध चल रहा है, वह क्षेत्र हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा केंद्र है। इसकी वजह से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट की स्थिति बनती जा रही है। हमारे वैश्विक संबंध, अलग अलग देशों से मिल रहा सहयोग और पिछले 1 दशक में देश का जो सामर्थ्य बना है, इनकी वजह से भारत इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर रहा है। साथियों, निश्चित तौर पर यह चुनौतीपूर्ण समय है। मैं आज मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से फिर यह आग्रह करूंगा कि हमें एकजुट होकर इस चुनौती से बाहर निकलना है। जो लोग इस विषय पर भी राजनीति कर रहे हैं, उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से खड़े हुए ऊर्जा संकट पर भी बात की, बल्कि जागरूक रहने और अफवाहों के बहकावे में न आने की अपील भी की। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने विपक्ष को भी संकट के समय में राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। पीएम मोदी ने कहा कि ये देश के 140 करोड़ देशवासियों के हित से जुड़ा विषय है। इसमें स्वार्थ भरी राजनीति का कोई स्थान नहीं है। ऐसे में जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं, वो देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ऐसे में जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं, वे देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों से अपील भी करूंगा कि वो जागरूक रहे, अफवाहों के बहकावे में न आए। सरकार की तरफ से जो आपको निरंतर जानकारी दी जा रही है, उस पर भरोसा करें और उसी पर विश्वास करके कोई कदम उठाएं। मुझे हर बार की तरह इस बार भी विश्वास है कि जैसे हमने देश के 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य से पुराने संकटों को हराया था, इस बार भी हम सब मिल करके इस कठिन हालत से बहुत ही अच्छी तरह बाहर निकल जाएंगे। मन की बात से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और बिजली क्षेत्र की समीक्षा की गई, ताकि युद्ध के कारण सप्लाई चेन में कोई बड़ी बाधा न आए। बैठक में उर्वरकों की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया के युद्ध वाले क्षेत्र से आयात करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत को लेकर फैलाई जा रही अफवाह की। एक तरफ सरकार जनता को भरोसा दे रही कि देश में तेल और गैस का कोई संकट नहीं है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे, जानबूझकर अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं। और इस बीच तेल और गैस की कालाबाजारी करने वालों पर एक्शन का दौर भी जारी है। सरकार दावा कर रही है, प्रधानमंत्री खुद भरोसा दे रहे हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जा रही है। बार बार लगातार कहा जा रहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। पश्चिम एशिया में युद्ध से खड़े हुए संकट के बावजूद देश में तेल और गैस का पूरा स्टॉक है। बावजूद इसके कुछ लोग अफवाह फैलाकर जानबूझकर संकट जैसे हालात पैदा करने की कोशिश से बाज नहीं आ रहे हैं।
ताजा मामला मध्य प्रदेश के मऊगंज का है, जहां एलपीजी सिलेंडर को लेकर उड़ी अफवाह के बाद गैस एजेंसी के गोदाम पर ऐसी भीड़ उमड़ी कि अफरा तफरी मच गई। लोग गैस एजेंसी के गोदाम के बाहर लंबी लाइन लगाकर खड़े थे कि अचानक एक अफवाह और फैली कि गोदाम में सिलेंडर खत्म हो चुका है और अब थाने से सिलेंडर दिया जाएगा। ये सुनते ही लोगों ने सिर पर खाली सिलेंडर रखकर थाने की तरफ दौड़ लगा दी। प्रशासन की टीम ने किसी तरह हालात पर काबू पाया और बाद में कलेक्ट्रेट ग्राउंड में एलपीजी सिलेंडर लोगों को दिया गया। हमारी लोगों से अपील है कि किसी प्रकार की किसी भी भ्रामक खबर पर पैनिक ना हो। उन्हें पूरी जो भी पात्रता अनुसार एलपीजी उन्हें जो मिलती रही है वो उन्हें आगे मिलेगी। और जो अब 25 दिन का जो समय हो गया, 25 और 45 दिन का, उस ड्यूरिंग में जो भी जाएगा गैस एजेंसी में उसको गैस मिलेगी। किल्लत के झूठे शोर के बीच एक तरफ कालाबाजारी का दौर भी जारी है तो दूसरी तरफ मुनाफाखोरों पर प्रशासन का एक्शन भी चल रहा है। रीवा में गैस रिफिलिंग का काला खेल सामने आया है। गैस चोरी का वीडियो वायरल हुआ तो कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ भोपाल में गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण पर कार्रवाई की गई है। छापे के दौरान 58 गैस सिलेंडर मिले हैं तो वहीं मैहर में डीजल की जमाखोरी पर एक्शन लिया गया। 1000 लीटर डीजल की जमाखोरी पर कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने पेट्रोल पंप पर छापा मारा और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। उधर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने एक बार फिर लोगों को भरोसा दिया है कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कोई किल्लत नहीं है और न ही एलपीजी की कोई कमी है। डिप्टी सीएम के मुताबिक आम जनता को रसोई गैस सहित पेट्रोल डीजल की किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। लोग भी किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई कमी न तो एलपीजी गैस में है, न पेट्रोल में है, न डीजल में है। पूरी तरह से आपूर्ति हो रही है और उपलब्धता भी पूरी है। वही सियासत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सियासत अपनी रफ्तार से दौड़ रही है। कांग्रेस जहां देश में तेल और गैस का कोई संकट नहीं होने के दावे को झुठलाकर सरकार को घेरने की कोशिश में है तो वहीं पलटवार में बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस हमेशा से आपदा में अवसर ढूंढने का काम करती है और इसलिए जनता ने कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, पूरे देश में कमी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हम लोग पे आरोप लगाते हैं। आने वाला समय बहुत ही भयावह है। सरकार के लिए इसके लिए कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि इसके लिए दोषी कोई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। कांग्रेस के नेता किस प्रकार से भ्रम फैला करके जनता के बीच में किस प्रकार का वातावरण निर्मित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये देश की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति समझ चुकी है। तेल गैस की किल्लत की अफवाह, कालाबाजारी पर एक्शन और सियासी टेंशन के बीच भारत के लिए आज राहत की एक और खबर आई। 94,000 मैट्रिक टन एलपीजी से लदे 2 और भारतीय जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित निकल गए हैं और भारतीयों के लिए एलपीजी ला रहा एक जहाज 31 मार्च को मुंबई पहुंचेगा तो दूसरा जहाज 1 अप्रैल को मंगलुरु आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।